इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जहां पर एहतजाज कर रहे समाजवादी पार्टी के कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल जो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यूपी में दफा 144 नाफिज है और इस दफा के तहत आप एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन वहां पर तमाम जो अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान हैं वो एक साथ जमा हैं और यही वजह है कि इन सभी की गिरफ्तारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं और इससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे समाजवादी पार्टी के कारकुनान को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त दफा 144 नाफिज कर दी गई है और साथ ही आपको बता दें कि इस दफा के तहत जो भी शख्स 4 से ज़्यादा अगर पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और फिलहाल कुछ ऐसी ही तस्वीरें ये यूपी की राजधानी लखनऊ से मिलती नजर आ रही है, जहां पर मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। शहरियत कानून को लेकर इन लोगों का मुजाहरा लगातार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कारकुनान को फिलहाल जो पुलिस है उन्होंने हिरासत में लिया है। दरअसल दफा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में नाफिज है और क्योंकि कहीं पर भी कोई बदअमनी ना फैले, तशद्दुद ना फैले, इसको लेकर पुलिस हर तरफ से मुस्तैद नजर आ रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शहरियत कानून के खिलाफ जैसे ही एहतजाज की शुरुआत हुई, उसके बाद एहतजाज कर रहे समाजवादी पार्टी के कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही वहाँ पर क्योंकि दफा 144 नाफिज है, लिहाजा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज है और इसलिए अपील भी दरअसल की गई है डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से कि आप रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लोग इसकी मुखालफत में उतरे हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये जो बिल है इसके अंदर सभी का नाम शामिल होना चाहिए, सभी धर्म, मजहब, जात का नाम शामिल होना चाहिए और अपने अपने जो रद्द-ए-अमल है उसका इजहार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर शहरियत कानून के खिलाफ हंगामा बरपा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एहतजाज कर रहे समाजवादी पार्टी के कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। तो इन एहतजाजी मुजाहरों में पुलिस इन कारकुनान को गिरफ्तार करते हुए लेकर जा रही है। बसों में भरकर इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरीके के मुजाहरे किए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का संभल हो या फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संभल की वो तस्वीर है, यहाँ पर एहतजाजियों ने मुजाहरा किया है और हंगामा किया है और साथ ही यहाँ पर हमने एक बस के अंदर आग भी लगते हुए देखी है। वहीं दूसरी जानिब ये देखिएगा, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हर कोई इस कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, मुख्तलिफ मकामात पर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और लोग अपने अपने तरीके से मुजाहरे कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पर पुलिस इन सभी को समझा बुझाकर और अपने तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है और आप एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जमहूरियत की दुहाई देते हुए लोग बात कर रहे हैं कि वो पीसफुल अपना एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है और इसलिए एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं ताकि तशद्दुद ना फैल पाए। ये 2 तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। संभल में कुछ इसी तरह का मामला और वाक़यात सामने आए हैं जहां पर तशद्दुद फैलने से पहले ही एहतजाज कर रहे जो मुजाहिरीन हैं उनको हटाया गया और एक तस्वीर ये निकल कर सामने आई है यहाँ पर, जहाँ एक बस को आग के हवाले किया गया है और इसमें धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर संभल की है। तो वहीं दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कारकुनान हैं उन सभी को हिरासत में लिया जा रहा है, जो भी उस वक्त वहाँ पर एहतजाज करते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त
मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस चौकन्नी है और न सिर्फ यूपी में बल्कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सूबों में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। जिस दिन से ये कानून नाफिज हुआ है उसके बाद से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, फिर चाहे वो जामिया का इलाका हो या फिर सीलमपुर का इलाका हो, मऊ का इलाका हो या फिर जो मुख्तलिफ इससे पहले NRC को लेकर या फिर CAA को लेकर जो लोग बात करते हुए नज़र आए हैं, उसमें असम के इलाके हों, हमने वहाँ पर भी देखा था कि तशद्दुद हुआ था और कैसे लोग सड़कों पर बाहर आए थे। और कुछ आज भी इस तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर लोग एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। लोगों को फ़िलहाल बसों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है ताकि कोई भी किसी भी तरह से तशद्दुद ना फैल पाए। इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप इस तरीके की हरकत ना करें, एहतजाज ना करें। वहीं दूसरी जानिब आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरें हैं उसमें एहतजाजी मुजाहरों में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और क्योंकि पूरे यूपी में दफ़ा 144 नाफिज है, इसको लेकर हर तरफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो कारकुनान हैं उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। और ये देखिएगा एक तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग सड़कों पर बाहर निकल आए हैं और ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग अपनी बातों को रखने के लिए सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हर कोई घरों से बाहर निकलकर आ गया है और इस बिल के ख़िलाफ़, इस कानून के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है, इसको वापस लेने की मांग की जा रही है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इसमें सभी को शामिल किया जाए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको ये बताने के लिए दरअसल काफ़ी है कि अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर बाहर आए हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से भी अपील की गई है कि आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपकी शहरियत को इससे कोई नुकसान होने वाला है और हुकूमत का भी यही कहना है। साथ ही पुलिस की जानिब से भी ये अपील की गई है कि आप इस तरह के तशद्दुद में शामिल ना हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि अपने बच्चों को ऐसे मकामात पर ना भेजिए। देखिएगा समाजवादी पार्टी के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। सुन रहे थे यहाँ पर कि लखनऊ में किस तरीके से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जानिब से जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। हैदराबाद में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर हैदराबाद में शहरियत कानून को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। पोस्टर्स हाथों में लेकर पीसफुल तरीके से ये एहतजाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे पुलिस भी मौजूद हैं और ये तलबा इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर्स है, बैनर्स है और ये अपनी बातें पुरअमन तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरीके के मुजाहरे हो रहे हैं, लोगों का रद्दमल सामने आ रहा है और देखिएगा पानी आप सड़कों पर देख सकते हैं और जाहिर सी बात है कि ये भी तस्वीर एक है जहाँ पर अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने भी बंद बुलाया हुआ है और उसका असर भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के आसपास भी कई इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। शहरियत कानून के खिलाफ मुमकिन एहतजाज को देखते हुए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। हालांकि पहले एहतजाज की इजाज़त दी गई थी, लेकिन बाद में आखिर वक्त में पुलिस ने एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। हालात के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दफ़ा 144 के मुताबिक 4 से ज़्यादा लोग बाहर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रही कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया है, तो वहीं कसीर तादाद में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लोग जुटे हुए थे। इस दौरान जब पुलिस एहतजाजियों को हटाने में लगी थी तो एहतजाजियों की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हो गई और बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को बस में भरकर वहां से हटाया।
आए हैं? हम आजाद मार्केट से आए हैं। तो आपको कहाँ ले आ रही है पुलिस? पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि चलो जी चलो चलो यहाँ खाली करो, लाल किले पे खड़े नहीं हो सकते। लेके रहेंगे। क्या लेके रहेंगे? आजादी। क्या क्या कर रहे थे आप ऐसा जो पुलिस पकड़ के ले आ रही है? सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ अपने अधिकार को लेने के लिए। और हम आए हैं इस चीज के लिए कि ये जो बिल नागरिकता संशोधन बिल बना है। क्यों ले आ रही है पुलिस? क्या है? करना नहीं चाह रहे, पुलिस पूरा मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है। कहाँ से आप आई हैं? हम जामिया के एलुमनाई से और हम एक देश के सिटीजन्स हैं। तो क्यों आपको ले जा रही है पुलिस? क्या क्या कह रही है? ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि ये न्यूमैन हरकतें क्यों करी है भाई। हम हमसे क्यों पूछ रहे हो? पुलिस जाने की वो क्यों ले जा रही है? वो तो लोगों को गायब भी कर रही है। जबरदस्ती आपको ले जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमें जबरदस्ती उठा के लेके जाया जा रहा है। हम पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी है। हमारा देश है, हम यहाँ पे क्या करते हैं वो क्यों बताएंगे? नहीं, क्या इन्होंने किया क्या है? मैडम सर ले चलो। आप पहले बताइए यहाँ पे कहाँ ले जाना है आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप ये बताइए, सबके सामने बताइए। हमारे साथ 1000 लोग खड़े थे, गायब कर दिया, उनको पीछे कर दिया। क्यों पीछे? वही तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आजादी, ये आजाद देश है, आजाद देश है। आजाद है पूंजीवादी से, आजाद है गुंडागर्दी से जो ये स्टेट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। आजादी चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जो ये अपना रही है, हर सप्रेशन जो कर रही है। सर हम लोग एनआरसी और कैब के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं और अब लड़ाई जो होगी आर पार की होगी। हक प्रोटेस्ट करना, पुलिस वाले ऐसे नहीं रोक सकते हमें। एक आप कहाँ से आए? कहाँ है? हम संगम बिहार से आए हैं। क्या क्यों प्रोटेस्ट में आप शामिल? प्रोटेस्ट में हम शामिल हैं। पता है परमिशन नहीं मिला है, उसके बावजूद आप ये जनता परमिशन, ये जनता का राइट है प्रोटेस्ट करना, परमिशन हो ना हो, ये जनता का राइट है प्रोटेस्ट करना। तो सुना आपने, अलग अलग जगहों पर कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, लेकिन शहरी कानून के खिलाफ मुमकिन एहतजाज से पहले ही दिल्ली मेट्रो के 15 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली मेट्रो के पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग, उद्योग भवन, ITO, प्रगति मैदान, खान मार्केट, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, विश्वविद्यालय, जामिया, जसोला विहार, मुनीरका स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और इन सभी स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। इन स्टेशन पर ट्रेन भी नहीं रुकेगी। हालांकि इनमें से जो इंटरचेंज स्टेशन है वहां पर मुसाफिर ट्रेन बदल सकते हैं। वहीं लाल किले के आसपास दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मंडी हाउस के पास भी कसीर तादाद में सिक्योरिटी इंतजामात कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो वहां पर आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उधर दिल्ली पुलिस के तर्जुमान और DCP मनदीप सिंह रंधावा का क्या कुछ कहना है, यह आपको सुनाते हैं। हमारे DCP लॉ ने रिप्लाई किया है कि आपकी परमिशन बेसिकली रिजेक्ट है, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल रूट नहीं है मार्च। जो भी यहाँ दिल्ली में मार्च प्रोटेस्ट हमारे होते हैं वो ट्रेडिशनल रूट पे होते हैं। और उसी ट्वीट में और उसी जो हमारी रिटन रिक्वेस्ट है उसमें हमने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट भी की है। हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस है, जो भी प्रोटेस्ट की डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ आप अप्लाई कीजिए और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉन डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी सर्विसेज इफेक्ट होती हैं। इस वजह से आप जो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ प्रोटेस्ट कीजिए। और आपके माध्यम से फिर हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी रूमर्स पे मत जाइए। और यहाँ 144 लगी हुई है, यहाँ जो भी प्रोटेस्ट है उनको प्रोटेस्ट लॉ नहीं है। और आप दिल्ली पुलिस से सहयोग कीजिए और हमारा यहाँ पुलिस ऑफिसर नहीं थी, मेल पुलिस ऑफिसर लड़कियों को घसीट के लेके जा रहे थे, तो क्या कहेंगे आप? अगर देख लेंगे लेडी पुलिस। और वहीं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का शहरियत कानून पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। इसको लेके दिल्ली की भी और देश की भी, आज पूरे देश के अंदर, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है। 70% से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होंगे। तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? और वहीं कन्हैया कुमार का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं।
इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी गरीब आबादी है। यहाँ से लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। सरकार अभी सीए लेकर के आई है, बाद में एनआरसी लाएगी, एनपीआर करेगी, और उसमें मूल उद्देश्य ये है कि आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है। ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, इस देश के जो सारे गरीब लोग हैं डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम उनके साथ होता है। आप देख लीजिए, जो दलित महादलित समुदाय हैं उनके पास खाता खेसरा नहीं होता है, जमीन का कागज नहीं होता है, क्योंकि वो भूमिहीन लोग होते हैं। जो माइग्रेंट लोग लेबर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई कहीं और होती है, काम करने के लिए कहीं और जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत होगी। इस देश के जो अनपढ़ लोग हैं उनको इसमें परेशानी हो सकती है। तो शहरियत कानून को लेकर अलग अलग लोगों का रद्दमल सामने आ रहा है। अलग अलग जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, फिर चाहे वो यूपी हो या फिर बिहार हो। बिहार में भी कुछ इस तरह के वाकयात सामने आए हैं जहां पर लोगों ने जमकर एहतजाज किया है, लोग अपने अपने रद्दमल का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव का शहरियत बिल पर क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। सीएए पर श्रोमणी अकाली दल ने सवाल उठा दिए हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अकाली दल ने अब आवाज बुलंद की है। किसी भी मजहब को कानून से अलग रखना ठीक नहीं है। एनडीए की हलीफ जमात है अकाली दल। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर अलग अलग मकामात पर मुजाहरे जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर श्रोमणी अकाली दल ने सवाल उठाए हैं। तो आप सुन रहे थे सुखबीर सिंह बादल को, शिरोमणि अकाली दल के लीडर है। और दरअसल आपको बता दें कि जब ये कानून नाफिज हो रहा था, ये बिल नाफिज किया जा रहा था, कानून में तब्दील हो रहा था, उस वक्त यहां पर भी समर्थन किया गया था। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के संभल में हंगामा हुआ है, लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में हंगामा बरपा हुआ है, लोगों ने बसों में तोड़फोड़ की है और उसके बाद उस बस को आगे के हवाले कर दिया गया। आगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। संभल से ये तस्वीर मिल रही है जहां पर एक बस को आग के हवाले किया गया है। इस बस को जलते हुए भी आप देख सकते हैं और धुएं का गुबार भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर हंगामा बरपा हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इस कानून से किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात भी कही गई है। और जो पुलिस इंतजामिया है उसकी जानिब से भी कहा गया है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनको इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों में ना भेजिए, क्योंकि ऐसे मौके पर जो अनासिर लोग होते हैं, शरपसंद लोग होते हैं, वो इन मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और जो चीज़ें होती है वो तशद्दुद में कब यहाँ पर तब्दील हो जाए उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसलिए जी सलाम आप सभी से गुजारिश करता है, अपील करता है कि आप ऐसे अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो शरपसंद अनासिर हैं उनको यहाँ पर इस तरीके के हालात को बेकाबू ना करने दें, तशद्दुद ना फैलाने दें। और अगर आपकी कोई बात है तो उस बात को आप बिल्कुल शांति तरीके से, अमन तरीके से रख सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे समाजवादी पार्टी के कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में दफा 144 नाफिज है और इसी की वजह से पुलिस ने इन कारकुनान को गिरफ्तार किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कारकुनान हैं, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बस में भरकर एक जगह से दूसरे मकामात पर ले जाया गया है। सीएए की मुखालफत ये लोग लगातार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कारकुनान हैं इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी की जानिब से मुजाहरे किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की जानिब से पूरे उत्तर प्रदेश में दफ़ा 144 नाफिज है और इस दफ़ा के तहत 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो एहतजाजी है वो मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं। जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और यही वजह है कि पुलिस को इनको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। और उधर दिल्ली के लाल किले के आसपास में भी इलाके के अंदर दफा 144 नाफिज कर रखी गई है, जहां पर शहरियत कानून के खिलाफ मुमकिन एहतजाज को देखते हुए दफा 144 नाफिज की गई है। हालांकि पहले एहतजाज की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन बाद में आखिरी मौके पर पुलिस ने एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। हालात को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दफा 144 के मुताबिक 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे बाहर नहीं हो सकते हैं और दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रहे कई एहतजाजियों को हिरासत में भी लिया है। कसीर तादाद में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे और इस दौरान जब पुलिस इंतजामिया वहां पर पहुंची तो एहतजाजियों को हटाने लगी और एहतजाजियों की पुलिस के साथ हल्की
झड़प भी हो गई है। इसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को बस में भरकर वहां से हटाया। से आप आए हैं? हम आजाद मार्केट से आए हैं। तो आपको कहाँ ले जा रही है पुलिस? ये पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि चलो जी चलो चलो यहाँ खाली करो, लाल किले पे खड़े नहीं हो सकते। लेके रहेंगे। क्या लेके रहेंगे? आजादी। क्या कर रहे थे आप ऐसा जो पुलिस पकड़ के ले जा रही है? सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ अपने अधिकार को लेने के लिए। और हम आए हैं इस चीज के लिए कि ये जो बिल नागरिकता संशोधन बिल बना है। क्यों ले जा रही है पुलिस? क्या है? करना नहीं चाह रहे, पुलिस पूरा मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है। कहाँ से आप आई हैं? हम जामिया के एलुमनाई से और हम एक देश के सिटीजन्स हैं। तो क्यों आपको ले जा रही है पुलिस? क्या कह रही है? ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि ये इतने इनह्यूमन हरकतें क्यों कर रही है भाई। हम हमसे क्यों पूछ रहे हो? पुलिस जाने की वो क्यों ले जा रही है? वो तो लोगों को गायब भी कर रही है। जबरदस्ती आपको ले जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमें जबरदस्ती उठा के लेके जाया जा रहा है। हम पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, यहाँ गुंडा बनते हैं। हमारा देश है, हम यहाँ पे क्या करते हैं वो क्यों बताएंगे? नहीं क्या इन्होंने किया क्या है? लेकिन चलो लेकिन मैडम सर एक मिनट चलो। आप पहले बताइए यहाँ पे कहाँ ले जाना है आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप ये बताइए, सबके सामने बताइए। हमारे साथ 1000 लोग खड़े थे, गायब कर दिया, उनको पीछे कर दिया। क्यों पीछे? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आजादी, आजाद देश है, आजाद है पूंजीवादी से, आजाद है गुंडागर्दी से जो ये स्टेट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। आजादी चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जो ये अपना रही है, हर सप्रेशन जो कर रही है। सर हम लोग एनआरसी और कैब के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं और अब लड़ाई जो होगी आर पार की होगी। हक प्रोटेस्ट करना, पुलिस वाले ऐसे नहीं रोक सकते हमें। एक आप कहाँ से आए? कहाँ है? हम संगम बिहार से आए हैं। क्या क्यों प्रोटेस्ट में आप शामिल? प्रोटेस्ट में हम शामिल हैं। परमिशन नहीं मिला है, उसके बावजूद आप ये जनता परमिशन, ये जनता का राइट है प्रोटेस्ट करना, परमिशन हो ना हो, ये जनता का राइट है प्रोटेस्ट करना। शहरियत कानून के खिलाफ मुमकिन एहतजाज से पहले ही दिल्ली मेट्रो के 15 स्टेशन बंद कर दिए गए, जहां पर दिल्ली के मेट्रो के पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग, उद्योग मार्ग और उद्योग भवन के अलावा ITO, प्रगति मैदान, खान मार्केट, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, यूनिवर्सिटी, जामिया, जसोला विहार, मुनीर का स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इन सभी स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए हैं। इन स्टेशन पर ट्रेन भी नहीं रुकेगी। हालांकि इनमें से जो इंटरचेंज स्टेशन है वहां पर मुसाफिर ट्रेन बदल सकते हैं। तो वहीं लाल किले के आसपास दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मंडी हाउस के पास भी कसीर तादाद में सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे गए हैं। तो अगर आप मेट्रो से सफ़र करते हैं तो ये खबर जाननी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप जब अपने घर से निकले तो इस बात को चेक कर ले कि आपके पास का जो मेट्रो स्टेशन है वो कहीं बंद तो नहीं है। और एक और चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकले, क्योंकि कुछ जगहों पर सड़कों पर भी जाम लगा हुआ है। अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम पहले एक बार चेक कर ले कि कौन कौन से मकामात हैं जहां पर जाम लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन इस वक्त बंद कर दिए गए हैं एहतजाजियों की वजह से। तो हर कोई अपने रद्दमल का इजहार कर रहा है, कुछ लोग इसके खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं, कुछ इसके सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के तर्जुमान और DCP मनदीप सिंह मंधावा का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। ट्वीट में भी हमारे DCP नॉर्थ ने रिप्लाई किया है कि आपकी परमिशन बेसिकली रिजेक्ट है, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल रूट नहीं है मार्च। जो भी यहाँ दिल्ली में मार्च प्रोटेस्ट हमारे होते हैं वो ट्रेडिशनल रूट पे होते हैं। और उसी ट्वीट में और उसी जो हमारी रिटन रिक्वेस्ट है उसमें हमने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट भी की है। हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस है, जो भी प्रोटेस्ट की डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ आप अप्लाई कीजिए और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉन डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी सर्विसेज इफेक्ट होती हैं। इस वजह से आप जो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहाँ प्रोटेस्ट कीजिए। और आपके माध्यम से फिर हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी रूमर्स पे मत जाइए। और यहाँ 144 लगी हुई है, यहाँ जो भी प्रोटेस्ट है उनको प्रोटेस्ट लॉ नहीं है। और आप दिल्ली पुलिस से सहयोग कीजिए। और हमारा यहाँ पुलिस ऑफिसर नहीं थी, लेडी पुलिस ऑफिसर लड़कियों को घसीट के लेके जा रहे थे, क्या कहेंगे आप? अगर देख लेंगे लेडी पुलिस ऑफिसर तो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भी इसके खिलाफ मुखालफत में लोग उतरे हुए हैं। डी राजा का इस पर क्या कुछ कहना है और साथ ही सीताराम येचुरी का क्या कुछ रद्दमल है, ये आपको सुनाते हैं। और उधर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का इस शहरियत कानून पर क्या रद्दमल है वो भी आपको सुनाते हैं। इसको लेके दिल्ली की भी और देश की भी, आज पूरे देश के अंदर, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है। 70% से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होंगे। तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी हो या फिर दिल्ली हो, इस जगह पर ही अलग अलग जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। बिहार भी इससे अछूता नहीं है और बिहार में भी अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बिहार पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी गरीब आबादी है। यहाँ से लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। सरकार अभी सीए लेकर के आई है, बाद में एनआरसी लाएगी, एनपीआर करेगी, और उसमें मूल उद्देश्य ये है कि आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है। ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, इस देश के जो सारे गरीब लोग हैं, डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम उनके साथ होता है। आप देख लीजिए, जो दलित महादलित समुदाय हैं, उनके पास खाता खेसरा नहीं होता है, जमीन का कागज नहीं होता है, क्योंकि वो भूमिहीन लोग होते हैं। जो माइग्रेंट लोग लेबर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई कहीं और होती है, काम करने के लिए कहीं और जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत होगी। इस देश के जो अनपढ़ लोग हैं, उनको इसमें परेशानी। अनुसूचित जनजाति दलित के पास पासपोर्ट नहीं है, कागज नहीं है, कैद कर दिए हो। हम लोग कैद हो गए, डर रहे हैं गोली चलेगा ये सरकार, इसीलिए हाथ गोर बांध लिए कि ना कादे हमने ऐसे गोली चलाया। इसीलिए ये सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। इस सरकार जब बेटी को जला के हरियाली मना रहा है, इन सरकारों को डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है। इन सरकार को बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रकवि दिनकर, बाबू वीर कुंवर सिंह पर भरोसा नहीं है। इस सरकार को कर्पूरी पर भरोसा नहीं है। इस सरकार को छात्र और युवा पर भरोसा नहीं है। इसीलिए बिहार आजादी की बात करता है। आप नफरत मत फैलाओ देश में। नॉर्थ ईस्ट की आजादी की बात, कश्मीर की आजादी की बात, एमयू की आजादी की बात, जामिया की आजादी की बात, इस देश के छात्रों और युवाओं की आजादी की बात। आज पूरा बिहार देश की आजादी के लिए खड़ा है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ मकामात पर इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। जामिया और शाहीन बाग में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। इसके अलावा जाफराबाद, सीलमपुर में भी इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है। दिल्ली बॉर्डर पर सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर जाम की भी खबरें मिल रही है, और जो मेट्रो स्टेशन हैं उसकी खबर भी हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि कहां पर कौन कौन से इलाकों में मेट्रो स्टेशन बंद है। और देखिएगा, जाम की तस्वीरें भी सामने आ गई है। जाम किस तरीके से गाड़ियां धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ मकान पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। और मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से लोग सड़कों पर जब आए हैं तो कुछ जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। और जब सड़कों पर ट्रैफिक आया है तो ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि अलग अलग जगहों पर कितना लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर इंटरनेट तो बंद कर ही दिया गया है, फ़ोन सर्विसेज भी बंद कर दी गई है, मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं, और अब सड़कों पर या तो एहतजाजी है या फिर ये कारें और ये गाड़ियां नज़र आ रही हैं। तो एक तरीके से जो अलग अलग जगह है उससे लोगों को, मकामी लोगों को ख़ास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बार फिर से ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे नुमाइंदे कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिएगा किस तरीके से बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और गाड़ियां टच से मस होती नजर नहीं आ रही है। अगर थोड़ी बहुत भी चल रही है तो यानी कि जो 10-15 मिनट का जो सफ़र है वो कई घंटों का सफ़र बन जा रहा है। और लोग इस बात को महसूस भी कर सकते हैं कि आखिर किस तरीके से इतना लंबा जाम लगा हुआ है दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में, जो दिल्ली के कहीं से आगे जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए या फिर गाजियाबाद जाने के लिए या अलग अलग मकामात पर पहुंचने के लिए लोग अपने अपने गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर ये जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद किया गया है और इसलिए लोग इस वक्त अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा का मरकजी हुकूमत पर निशाना है, जहां पर शहरियत कानून को लेकर
मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेट्रो स्टेशन बंद है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हर जगह दफा 144 नाफिज कर दी गई है, किसी भी जगह पर आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आवाम की आवाज को इतना दबाया गया है और सभी की आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रियंका गांधी ने कहा है और बताया है कि अलग अलग जगहों पर लोगों को परेशानी भी हो रही है। और उधर हैदराबाद में भी शहरियत कानून को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इन मुजाहिरीन ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुदाखलत की अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और मुदाखलत करें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कारकुनान पर यह लाठीचार्ज किया गया है। नए शहरियत कानून के खिलाफ सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने मुजाहरा करना शुरू कर दिया था, लेकिन यूपी में दफा 144 नाफिज है और इसलिए किसी को भी प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लिहाजा अब क्योंकि झड़प जरूर हुई होगी और उसमें कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया है। नए शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरा हुआ है और मुजाहरे के बाद क्योंकि दफा 144 नाफिज है, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और यही वजह है कि अब लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। समाजवादी पार्टी के कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, समाजवादी पार्टी के कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कारकुनान हैं वो सुबह से ही लखनऊ में अलग अलग जगहों पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक यहां पर लाठीचार्ज की खबर मिल पा रही है। कुछ जगहों पर आगजनी की भी खबर है। लखनऊ में आगजनी की गई है। लखनऊ की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर आगजनी की गई है। और इसके अलावा ये भी बता दें आपको कि गाड़ियों को जलाया गया है। नए शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरा हुआ है और अब लाठीचार्ज की भी खबर मिल पा रही है कि समाजवादी पार्टी के कारकुनान के खिलाफ जो लोग मुजाहरा कर रहे थे वहां पर समाजवादी पार्टी के कारकुनान, उन सभी पर लाठीचार्ज किया गया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो चौकी है, पुलिस चौकी, उसके आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसको नजरातिश कर दिया गया, आगे के हवाले किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। लाठीचार्ज किया गया है और इन लाठीचार्ज के अंदर लोगों को वहां से हटाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कारकुनान पर लाठीचार्ज हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां समाजवादी पार्टी के कारकुनान सुबह से ही डटे हुए हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ ये मुजाहरा किया जा रहा है और इस कानून को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, वो उनको हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। उनको अपील भी की गई है कि आप घरों से बाहर न निकले क्योंकि पूरे यूपी में इस वक्त दफा 144 नाफिज कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के कारकुनान पर फिलहाल लाठीचार्ज किया गया है। तो इस वक्त की ये अहम खबर, जहां लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मोटरसाइकिलें हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया है, नजरातिश किया गया है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है और साथ ही धू धू करके ये मोटरसाइकिल जलती हुई नजर आ रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस चौकी है वहीं पर मौजूद पास में ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी, जिनको नजरातिश किया गया है, आगे के हवाले कर दिया गया है। लखनऊ में पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज किया है और एक तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी के कारकुनान को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है, लाठीचार्ज किया गया है।